एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। हम लोग पिछले कक्षा में बात किए थे। प्रयास कीजिए पेज नंबर 3 का क्वेश्चन 1 2 हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं चार अंकों का 4 डिजिट का प्रयोग करके 4 डिजिट की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमको क्या करना है। जो प्रतिबंध दिया गया है, जो हमको बैरियर दिया हुआ है, किस प्रकार आपको अंक बनाना है। तो देखिए पहला प्रतिबंध क्या दिया हुआ है, अंक 7 सदैव इकाई स्थान पर रहेगा। 7 कहाँ रहेगा? हमेशा इकाई के स्थान पर। इकाई मीन्स होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। उसी तरह इकाई ये हुआ तो सदैव इकाई में 7 रहेगा। उसी तरह बड़ी संख्या में 7, छोटी संख्या में 7 आएगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं पहले 3 का ए नंबर सबसे बड़ी संख्या। तो पहले बॉक्स बना लेते हैं। 4 अंक है तो 4 बना लेते हैं। 4 बन गया। तो ये बोला था कि अंक जो 7 है इकाई में रहेगा। 7 इकाई हमको बनाना है बड़ा अंक। तो 7 से यहाँ से बनाते हैं। सबसे बड़ा अंक कौन होगा? 9 होगा। उससे छोटा 8 होगा। उससे छोटा 7 होगा। लेकिन 7 नहीं होगा क्योंकि 7 तो कहाँ रखने बोला है? इकाई। तो क्या लिखेंगे? 6। फिर से बता दे रहे, हमको बोला है कि 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या बनाना है, लेकिन कुछ प्रतिबंध दिया है। प्रतिबंध में क्या दिया हुआ था कि अंक जो 7 जो है, जो डिजिट 7 जो है, सदैव हमेशा ऑलवेज इकाई स्थान पर है। यूनिट यहाँ पर है। तो 7 दिए यहाँ पर। यहाँ शुरू सबसे बड़ी संख्या बनाना। 9 सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटा 8, छोटा 7। तो 7 नहीं होगा, यहाँ 6, क्योंकि 7 कहाँ रखना है? इकाई पर। उसको बनाते हैं सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, इसका बॉक्स बनाते हैं। 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे 7 इकाई में रहेगा। यहाँ शुरू करते हैं। सबसे छोटी अंक क्या है? शुरू में 1, 0 नहीं। इसके बाद 0 दे सकते हैं। इसके बाद 2। नेक्स्ट बी नंबर देखिए 3 का। देखिए बी नंबर क्या बोल रहा है आपका कि सदैव 4 दहाई अंक पर रहेगा। सिंपल क्वेश्चन देखिए। तो लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या। बॉक्स बनाते हैं 1 2 3 4। तो इकाई दहाई यहाँ आज कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। अब बनाना है बड़ी संख्या। अभी बताएं सबसे बड़ी अंक कौन होता है? 9। सबसे छोटा कौन होता है? 8। 9 8 हो गया। ठीक है। सबसे बड़ी अंक कौन होता है? 9। उससे छोटा 8। अब आ गया 4। अब 4 आ गया। तो बताइए 8 से लिखे से छोटा कौन होगा? अब 7 तो होने का इतना होगा, 3 होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अब देखते हैं सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार बनेगा, ये बनेगा। जिस प्रकार बड़ी संख्या बना उसी प्रकार छोटी संख्या ही बनेगा। तो दाएं में रखते हैं 4। तो छोटे से में आते हैं। पहला क्या बोले थे? लिखेंगे 1 के बाद 0। अब 3 है तो यहाँ 5 कभी नहीं लिखना है। इससे छोटा तो क्या होगा? 3 क्यों? बड़ा से छोटा क्या होगा? 2। 3 नहीं लिखे क्योंकि बड़ा अंक बन जाएगा। छोटा अंक बनाना इसलिए 2 लिखे। एक हम ले लिए थे। नेक्स्ट देखिए सी नंबर। क्वेश्चन नंबर सी देखिए। सी क्या बोलता है?
बोला है कि अंक 9 सदैव 100 का स्थान पर आएगा। सिंपल क्वेश्चन बना, देखिए देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो बना इस प्रकार बनाते हैं, बॉक्स में डालते हैं पहले 1 2 3 4। तो 9 कहाँ रखे बना 100 में, तो क्या होगा इकाई दहाई सैकड़ा, 9 यहाँ रख दिए। तब ध्यान दीजिए 9 जब यहाँ रख दिए तो 9 तो यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा 8 होगा। और देखिए 8 लिया तो क्या बचा आपके पास 7 बचा, और क्या बचा आपके पास 7 क्या बचा 6 बचा। तो 100 को 9 को बोला था कि बोला क्वेश्चन कि अंक 9 सदैव 100 का स्थान पर आएगा। 100 में रख दिए कैसे इकाई दहाई सैकड़ा में, तो 100 तो 9 में रखे। तो 9 तो पहले संख्या जो शुरुआत करते हैं बड़ी संख्या बनाने के लिए तो 9 लिखते हैं, क्योंकि 9 तो हो जो 9 लिखा गया ऑलरेडी, तो 8 होगा, 8 हो गया। 9 तो बुके में दिया हुआ था, 9 से छोटा कौन 8 छोटा कौन 8 छोटा कौन होगा 7, 7 छोटा 6। उसी प्रकार बनाते हैं सबसे छोटी संख्या। जिस प्रकार बनाए बड़ी संख्या उसी प्रकार हम लोग बनाते हैं 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो प्रतिबंध दिया हुआ है। तो 9 फिर वहीं आ जाएगा आपका जहाँ पर प्रतिबंध करने बोला था हम लोग दिए। अब पर बताया था अभी शुरुआत करते हैं इसका नाम हम लोग, जब बड़ा संख्या बनाने के लिए बोला गया तो 9 से शुरू करना है, और जब छोटे संख्या बनाने बोलेगा 1 शुरू करना है। तो 1 लिखे यहाँ पर, 1 लिख दिए, 9 हो गया। इससे छोटा कौन होगा 0 होगा, और फिर 2 हो जाएगा। 3 नहीं क्योंकि छोटा में बना है इसलिए 2 होगा, बन गया। उसी प्रकार डी नंबर देखिए, डी क्या बोलता है अंक 1 सदैव 1000 का स्तंभ रहे। फिर बता दिया अंक 1 कहाँ रहेगा 1000 में रहेगा। बनाते हैं उसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, तो पहले ही हमको बोल दिया कि 1000 कहाँ रहेगा 1 रहेगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 में क्या रहेगा बोल चुका है 1 सदैव 1000 में रहते 1 लिख दीजिए। बताइए 1 जब यहाँ दे दिए तो अब क्या बचेगा यहाँ 9 लिखिएगा, और फिर से छोटा 8, 8 छोटा 7, बन गया। सिंपल क्वेश्चन था। उसी प्रकार देखिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पहले बॉक्स में आ लीजिए 4 1 2 3 4। तो 1 तो रहेगा क्योंकि खुद क्वेश्चन में बोला गया, तो 1 सदैव 1000 का स्तंभ रहेगा। 1000 कैसे हुआ देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1 लिखिए। तो बताइए 1 से बड़ा कौन होगा छोटा, 1 से छोटा 0 होगा। फिर 1 लिए तो क्या लेंगे अब 2 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 भी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग साथ साथ। क्वेश्चन बोला है कि मान लीजिए आप 2 अंक, आपको मान लेना है, सपोज करना है कि 2 अंक है, 2 डिजिट है, 2 बार 3 लीजिए, 2 डिजिट है 1 डिजिट 2 लीजिए 3 लीजिए। इन अंकों को समान बार माने इक्वल बार दोहराना है, रिपीट करना है। 4 अंकों की संख्या आपको बनाना है, 4 डिजिट आपको नंबर बनाना है। कौन सी संख्या बड़ी है इनमें से बताएं कि कौन संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। और पूछा आप ऐसी कुल कितने संख्या बना सकते हैं। सबसे पहले बात कर 2 अंक लेते हैं, माना 2 अंक दिया हुआ आपका, माना 2 अंक, 2 अंक कौन कौन है 2 है और 3 है। तो 2 और 3 अंक के सहायता से हम सबसे पहले बनाते हैं 4 अंक का कोई नंबर। तो क्या क्या बनेगा 2 बनेगा, है कि बोला था इक्वल लेना है, 3 ले लेंगे। फिर क्या बनेगा, फिर 2 बनेगा, 2 3 ये भी बनेगा। और क्या बनेगा 3 ये बनेगा, क्या सम देखिए 2 बार आया, 3 2 बार आया, सम देखिए इक्वल है ना। फिर क्या बनेगा 3 2 ये भी बने। और क्या बन सकता है
2 3 3 2, ये भी बन सकता है। और क्या बनेगा 3 2 2 3, इसके अलावा कोई और अंक नहीं बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था, फिर से पढ़िए। मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, हम ले लिए हैं। फिर देखिए इन अंकों को समान इक्वल बार दोहराएं, रिपीट किए। 2 लिए 2 बार, 3 2 बार लिए, समय देखिए 3 2 बार, 2 को 2 बार लिए, ठीक है, कर लिए। 4 अंकों की संख्या हम बना लिए हैं, ठीक है। और आगे बोलते हैं कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो बात करते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन, बताइए आप लोग, कौन होगा। ये वाला 3 2 2। उसके बाद बनाना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो इनमें देखिए छोटे कौन है जिसमें 2 आएगा, ये वाला 2 2 3 बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, आप ऐसी कुल कितनी संख्या बना सकते हैं। तो बता सकते हैं कुल बना हुआ संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब बात आ जाते हैं पेज नंबर 5 में आते हैं। पेज नंबर 5 में क्या बोलता है, चलिए बात करते हैं। देखिए पेज नंबर 5 में क्या बोलता है। सबसे पहले यहाँ आपसे बात हुआ है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही और अवरोही क्रम। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, कुछ नोट्स लिखा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। तो किसको बोलते हैं आरोही क्रम, देखिए इसमें सबसे छोटे, इसमें सबसे छोटे अंक से प्रारंभ कर या स्टार्ट कर, आरंभ कर सबसे बड़े अंक तक जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 1 2 3 4 5। तो क्या लिखा है, इसमें सबसे छोटे अंक से प्रारंभ किए, फिर बड़े चलते गए। तो इसको इस प्रकार देंगे तो क्या हो गया, ये छोटा है, 1 से बड़ा 2 है, फिर यहाँ दिए तो 2 से बड़ा 3 है, जहाँ जर खुलता है वो बड़ी अंक होता है, ठीक है ना। देखिए 3 से बड़ा 4 है और 4 से बड़ा 5। फिर आते हैं डेफिनेशन में क्या दिए थे, इसमें सबसे छोटे अंक से प्रारंभ कर सबसे बड़े अंक जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, और ही होगा अवरोही कर, इंग्लिश में बोले तो डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। बस इसका अपोजिट है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। इसमें हो जाएगा, इसमें सबसे बड़े से
प्रारंभ कर सबसे छोटे अंक तक जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बस उलट देते हैं। 5 4 3 2 1। क्वेश्चन क्या बोला था? इसमें सबसे बड़े से प्रारंभ करना है और कहाँ जाना है? सबसे छोटे तक। तो 5 से प्रारंभ की इधर हो जाएगा, 5 बड़ा है से छोटा हुआ, फिर देखिए 4 बड़ा है 3 से, इसी प्रकार। ये इसका साइन है, जिधर खुला हो बड़ी अंक और इधर बंद हुआ उधर छोटी अंक। सिंपल है। अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पेज नंबर 5 देखिए, प्रयास कीजिए। क्वेश्चन देखिए आप लोग, पेज नंबर है इसका, पेज नंबर 5। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। क्वेश्चन 1 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन 1 देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिए आप लोग। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में, मतलब छोटा से बड़े अंकों में व्यवस्थित या अरेंजमेंट करना है। आरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग क्रम में लिखना है। चलिए लिखते हैं। 1 का ए नंबर देखिए। तो आरोही क्रम में क्या होगा, देखिए जरा अंको, सबसे छोटा अंक कौन, देखिए इसमें से छोटा कौन है? 8 है, 9 है, 3। तो 5 लिखिए, लिख लीजिए, पहले साइन दीजिएगा बाद में, ठीक है। इसको लिख लिए, फिर देखिए, या साइन दे भी सकते हैं। साइन कैसे दीजिएगा आपको हम बता चुके हैं कि छोटा से बड़ा होता है। तो छोटा है तो इधर बंद, इधर खुल जाएगा। इससे बड़ा देखिए कौन है? 5 छोटा कौन होगा? 8। लेकिन 8 है, 4 अंक है, 3 अंक, ये हो जाएगा 8 4 7। इससे बड़ा कौन है देखिए, अब आरोही क्रम का बात हो रहा है तो इससे बड़ा ये है 8 3 2 0। अब इससे बड़ा लास्ट बचा, लिख दीजिए 9 7 5 4। बन गया। उसी प्रकार बी नंबर देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। आरोही क्रम की बात हो रहा है तो छोटा से बड़े अंक को नोट करते हैं। देखिए छोटा अंक कौन है, देखिए 4 डिजिट 5 डिजिट 5 5। तो ये हो जाएगा 9 9 8 0 1। इससे देखिए बड़ा अंक कौन है इससे? तो देखिए इसमें से 2 5 है, 3 6 है, 3 8। कौन हो जाएगा? 2 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 है, 2 5 7 5 1। इससे बड़ा कौन है देखिए? तो 3 6 है, 3 8। कौन हो जाएगा? 3 6 हो जाएगा। तो 3 6 5 0 1। तो लास्ट कौन बचा हम लोग? ये बचा, लिख दीजिए 3 8 8 0 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 के नंबर देखिए। 2 के नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में, आरोही क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़ा से छोटा आपको अंक को दर्शाना है। तो क्वेश्चन है सबसे बड़ा अंक कौन खोजिए? 5 7 8 6 से बंद कौन? 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 5 4 0 0। तो इससे बड़ा है तो बड़ा साइन देंगे इधर। इससे छोटा देखिए कौन है? तो 7 5 है, 7 8। कौन से छोटा कौन हो जाएगा? 7 8। तो कितना हो जाएगा? 7 8 6 1। इससे छोटा कौन है देखिए? 7 8 होगा, 7 5 होगा। तो 7 5 0 0 से छोटा कौन है देखिए? तो 5000। सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका आरोही था। ये आपका कौन था? आरोही था, असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका कौन हो जाएगा? आरोही था। दोनों में कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम साइड लिख लेते हैं। ये आपका आरोही क्रम में अरेंज कर रहे हैं, आरोही क्रम में।
असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। उससे बड़ा 2 का बी देखिए, सबसे ढूंढिए बड़ा कौन है, छोटा है, ई भी छोटा है, ई भी छोटा, ई बड़ा है, 9 वाला। तो लिखिए 9 2 5 4 7 लिख दिए। अब देखिए इससे छोटा कौन है, इससे छोटा कौन है, 88 होगा। तो लिखिए 88 7 1 5। से छोटा देखिए कौन है, देखिए 4 5 होगा। तो 4 4 5 3 2 1। छोटा कौन देखिए तो 1971 1971। सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसमें इतना ही पढ़ना था। अब आगे बढ़ते हैं, प्रयास कीजिए। आ जाते हैं पेज नंबर 7, आ गए हैं, प्रयास करें, पेज नंबर आ गए। अब आ गए पेज नंबर आ गए हम 7। प्रयास कीजिए। प्रयास करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, सो ध्यान सुनिए आप लोग कि संख्याओं को पढ़िए, संख्याओं को पढ़िए और जहां जहां रिक्त स्थान है ब्लैंक, जहां जहां रिक्त स्थान है उनके नाम लिखिए, उनका नाम लिखना है और प्रसारित करना, मतलब एक्सपेंड करना है। आपको नंबर संख्या को, आपका संख्या का नेम लिखना है, नाम लिखना है। उसके बाद जो संख्या है उसको प्रसारित एक्सपेंड करना है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ तक आपका बना हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए, एक तब लिखते हैं संख्या है, जो संख्या आपको दिया रहेगा संख्या। अगला में दिया रहेगा आपका संख्या का नाम, संख्या का नाम, संख्या का नाम। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रसारित रूप। क्या रहेगा, प्रसारित, प्रसारित रूप। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ तक बना हुआ है तो हम तो बनाना किसका, अधिक से बनाना। कितना लिखिए 5 0 0 0 0। ठीक है, हम बताए थे कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट पोमा लगता है 1 2 3, यहाँ लग जाए कितना हो जाएगा ये 50,000। तो लिखते हैं संख्या नाम क्या हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा 50,000। तो लिखते हैं 50,000 लिख दिए। अब इसको एक्सपेंड करना है। तो ये किस को दर्शा रहा है, 10,000 को दर्शा रहा है, माने 50,000। तो क्या हो जाएगा इसका 5 गुना 10,000। तो हो जाएगा ये कितना 50,000, क्योंकि सब अंक अपना अपना स्थान बताते हैं। तो इसका स्थान क्या था 10,000, क्योंकि 50,000 था। यही अगर होता 5,000 तो 1000 को बताता, अगर 500 होता तो ये 100 को बताता, 10 होता तो दहाई बताता है, 1 से 9 तक होता तो इकाई बताता। तो क्या बताया इसमें 10,000। तो लिख दिए 5 गुना 10,000 हो गया 50,000। नेक्स्ट देखने सबका है 410000 ना, तो कितना हो जाएगा 41,000 है, 41,000, 41,000। तो क्या लिखेंगे हम लोग ई उसी लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कोमा देंगे, ध्यान दीजिए 41,000 है। इसमें देखिए 10,000 भी है और 1,000। तो कैसे लिखेंगे इसको 4 गुना 10,000। कितना हो जाएगा 40,000। फिर हो जाएगा प्लस 1 गुना 1,000, क्योंकि ये 10,000 से पार हुआ। अगर यहाँ 40,000 होता तो हम लिखते 4 गुना 10,000, लेकिन 41,000 तो 4 गुना 10,000 40,000 हो गया, प्लस 1 गुना 1,000 41,000 कन्फर्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है 47300। पर लिखते हैं इसका संख्या का नाम लिखते हैं। तो संख्या का नाम हो जाएगा आपका, इंग्लिश लिख सकते हैं 50,000, इसको 41,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कितना है
47,300 या 47,300 लिखते हैं। 47,300। तो यहाँ देखिएगा आप लोग का, तो 10,000 वाला भी है, 1,000 वाला भी है और 100 वाला। तो पहले 10,000 लिखते हैं, कितना हो जाएगा 4 गुना 10,000 हो गया। फिर प्लस 47 से कितना हो जाएगा 7 गुना 1,000 प्लस हो जाएगा 3 गुना 100। एक्सपेंड कर दिए, 40,000 अलग हो गया, 7,000 अलग हो गया और 300 अलग हो गया। 40,000 बताया, 10,000 का बताया, 7,000 आपका 1,000 बताया और 300 आपका 100 को बताया। तो उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है, इसको इसे बना सकते हैं आप लोग समझने के लिए, इस प्रकार यह लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका है 57,630, 57,630 या इसको बोल सकते हैं 57,000, 57,000, 57,630, 57,630 लिख सकते हैं। 50,000 वाला भी है आपका, 10,000 का भी नोट कर रहा है, ये 1,000 भी नोट कर रहा है, ये 100 भी नोट कर रहा है और 10 के नोट कर, क्या हो जाएगा ये 5 गुना 10,000, ठीक है, प्लस 7 वाला, तो 7 गुना 1,000। फिर देखिए आगे देखिए 6 गुना 100, 600 हो गया, प्लस 3 गुना 10, 30। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए आप लोग। क्वेश्चन देखिए आप लोग 29,485, 29,485 या 29 या 29,485, 485। तो यहाँ पर देखिए 10,000 वाला भी है, 1,000 वाला भी है और 100 वाला भी है और 10 वाला। तो क्या हो जाएगा 29 तो कितना होगा, 20,000 को पहले बनाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 गुना 10,000, 20,000 बन गया। फिर बनाते हैं 1,000 वाला, कितना हो जाएगा 9 गुना 1,000, 9,000 बन गया। फिर कितना है 400, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 100 और 85 है तो 8 गुना 10 हो गया, 80 हो गया, फिर प्लस 5, 85 हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 29,085, सिंपल क्वेश्चन है 29,085 या इसको हिंदी में बोलेंगे तो हो जाएगा 29,000, 29,085। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा तो आपका 10,000 डिनोट कर रहा है, 1,000 डिनोट कर रहा है और दाएं भी डिनोट कर, इकाई भी डिनोट कर। कैसे देखिए, पहला बात बनेगा 20,000 कितना हो जाएगा 2 गुना 10,000 बन गया, प्लस 9,000 बता रहा तो 9 गुना 1,000, 9 गुना 1,000। फिर देखिए क्या बता रहा है 80, मतलब दाएं बता रहा है 8 गुना 10, फिर 5 क्या बता रहा है इकाई बता रहा तो प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000, 20,085 मतलब 20,000, 20,085 मतलब हो जाएगा 20,085। सिंपल है, क्या हो जाएगा 2 गुना 10,000 प्लस
10 का दहाई का तो 8 गुना 10 प्लस हो जाएगा 5 गुना 1 या 5 भी आप लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ध्यान से देखिए आप लोग। 20,005 कितना हो जाएगा? 20,005 या 20,005 लिख देते हैं। 20,005 सेम उसी से लिखेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा? 2 गुना 10,000। इसमें देखिएगा तो 1000 भी नहीं है, 100 भी नहीं, क्या है? इकाई। तो क्या हो जाएगा? +5 +5 गुना 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयास कीजिए। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो पेज नंबर आपका है 8। पेज नंबर 8 प्रयास कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो संख्याओं को पढ़कर उन्हें रिक्त स्थानों में प्रसारित रूप में उसको एक्सपेंड करना और उसका नाम लिखना है। सेम क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग हम बता दे रहे हैं, आप लोग रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, लिखिएगा संख्या, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग संख्या का नाम, फिर लिखेंगे हम लोग प्रसारित रूप। चलिए यहाँ देखिए कितना लिखा हो। 4,57,928 4,57,928। या हिंदी लिख सकते हैं इसको हम लोग 4,57,928। 4,57,928। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये 4 क्या बता रहा है? 10 लाख का बता रहा है, ठीक है। फिर 57 इस 4 का लाख का बता रहा है। यहाँ 57 है तो 5 क्या बता रहा है? 57 है मैंने 50 + 7, 50 क्या बता रहा है? 10,000 को बता रहा है, तो 50,000 हो जाएगा। फिर अलग से 7,000, फिर 900, फिर 20, फिर 8। तो बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं, क्या हो जाएगा? 4 गुना 1 लाख। 1 लाख कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। चलो बने, फिर देखिए 57 क्या टूटेगा? 5 टूटे, तो 5 गुना 10,000। उसके बाद 7 है तो कितना हो जाएगा? 7,000 का नोट कर कितना? 7 गुना 1,000। उसी वक्त देखिए +9 क्या बता रहा है? 100 को बता रहा है स्थान, तो 9 गुना 100। उसी प्रकार देखिए 2 क्या बता रहा है? दहाई बता रहा है, तो 2 गुना 10। 8 क्या है? क्या बता रहा है? तो 8 गुना 1। देखिए 4,07,928। जैसा हिंदी में हो जाएगा 4,07,000 928। मिलाते हैं। 4 क्या लाख बता रहा है, तो 4 का 4 गुना 1 लाख, 4 लाख हो गया। 7 क्या हजार बता रहा है, कितना हो जाएगा? 7 गुना 1,000। 9 क्या बता रहा है? 100 का सन बता रहा है, इकाई थाई सैकड़ा, तो 9 गुना 100।
2 क्या बता रहा है, दहाई बता रहा है, तो 2 गुना 10। 8 का इकाई बताया तो 8 प्लस 8 गुना 1। इसको अंदर क्या है, 4,08,29। 4,08,29। तो इसको लिखते हैं 4,08,000 4,08,29। 4,29,000। तो सिंपल देखिए, 4 का लाख बता रहा था, 4 गुना 1,00,000 तो 4 लाख हो जाएगा इसका मतलब। फिर यहाँ 1000 कुछ है, क्या बता 8 8 जी कैसे बता रहे हैं, सैकड़ा, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, तो कितना हो जाएगा प्लस 8 गुना 100। फिर देखिए 2 क्या बता, दहाई बता रहा है, तो 2 गुना 10, दहाई मतलब 10 प्लस 9, 9 क्या बता इकाई बता रहा है, तो 9 गुना 1। इस क्वेश्चन देखिए आपका कितना है, 4,29,000 या 4,29,000। 4,29,000। सिंपल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4 क्या लाख बचा तो 4 गुना 1,00,000। फिर प्लस 29, 2 क्या बता रहा है, दहाई बता रहा तो 2 गुना 10, और 9 क्या बता रहा है इकाई तो 9 गुना 1।